सभी भाव और प्रेम मेरे साथ में हरि नाम संकीर्तन करो। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम सब बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम सब गाओ ताली के साथ में हरि नाम संकीर्तन। भजे मन राम 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 रट मन राम 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 भजे मन राम राम रट मन राम 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 मिठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 मिठो लागे राम 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 ओ राम 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 मुख में हो राम 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 मुख में हो राम 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 बोलो राम जी महाराज की बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली श्री भक्तमाल जी महाराज की सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजमान परम पूजी परम श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज अठे आपरे आश्रम में विराजित लादू राम जी साहेब
और आज अपने मध्य में जो अभी वाणी बोली वो में ही विराजे पूज्य बाई जी महाराज, सीताबाई जी महाराज। आप सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर अपने गांव में कैलाशपुरी जी महाराज रे मंदिर रे प्रांगण में गौ सेवा रे निमित्त सब दिवसीय श्रीमद् भक्तमाल रे कथा रा आयोजन आप सभी लोग रखियो। आपने बहुत बहुत धन्यवाद है सभी ग्रामवासियों ने जो सत्संग सुनने रो सुंदर मौको मिलियो है। सजनों, भक्तमाल में आपा पिछले 2 दिन सु प्रथम दिन अजामेल री कथा सुनी ही, दूसरे दिन री सत्संग में आपा परम भक्त राना बाई जी महाराज री बाल्यकाल री घटना सुनी ही। आज तीसरे दिन री सत्संग में पूज्य राना बाई जी री जीवनी में भक्त चरित्र में अपा राना बाई जी महाराज रे दिव्य संदेश री तरफ ध्यान डाला। राना बाई कई उपदेश दियो प्रत्येक प्राणी ने। सजनों, भक्तों री कथा सुनने से, भक्तों री कथा भावपूर्वक सुनने से अपने जीवन में भक्ति रो अंकुर उदय विया करे। महात्मा लिखे कि भक्तों की महिमा गावे सुने, प्रगटे भक्ति अंकुर, भाव बढ़े भक्ति बढ़ेर ज्ञान उदय होवे सूर। भक्तों री कथा गाने और सुनने से अपने दिल रे अंदर भी भक्ति रो अंकुर उदय विया करे। भाव बढ़े जीवन में भगवान रे प्रति और जीवन में भक्ति बढ़े और ज्ञान रूपी प्रकाश भक्तों री कथा सुनने से विया करे। और नवधा भक्ति में ये दूसरी भक्ति बताई है। भगवान बोले कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। पहली ये भक्ति बताई है कि संतों की संगत सुननी, संतों की सत्संग करनी, ये प्रथम भक्ति है। और भक्तों की कथा सुननी ये दूसरे नंबर की भक्ति बताई है। सब द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, भक्तों रे कथा प्रसंग ने भाव और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, ये दूसरी भक्ति है। तो आप कल री सत्संग में सुनी ही राना बाई जी एक महान भक्त वियाहा, माइंड भूमिरा और बाल्यकाल सु ही, बचपन सु ही पूजी राना बाई जी ने गुरु खोजी जी महाराज री शरणागति मिली, सत्संग मिली ही। और राना बाई भगवान री भक्ति में लगा हा। जब पिताजी और माता शादी की बात करी ही तो राना बाई साफ मना कर दी कि नहीं पिताजी, मैं तो परमात्मा ने ही अपने वर रूप में मान्या हूं, परमात्मा ने ही पति मान्या हूं, परमात्मा रे सिवाय और कोई पुरुष ने मैं पति मानो ही नहीं। बाकी सब पुरुषों ने अपने भाई और पिता की दृष्टि से देखो हूं। क्योंकि सजनों, ज्यादा राम भक्ति करने से मनरा जो विकार है ये खत्म हो जाया करे। मंदरी मलिनता खत्म हो जावे, अंतःकरण शुद्ध और साफ हो जावे सजनों। और जीरो अंतःकरण शुद्ध और साफ हुआ करे भी अंतःकरण में ही, भी अंतःकरण रूपी सेज में ही परमात्मा विराजा करे। आप सोचो कि कांच में आप मुख देखो हो और कांच के ऊपर यदि खूब सारी धूल जमा है तो कहीं आपने अपना मुख देखी, कहीं नहीं दिखे। महात्मा कहे तुझे दर्शन करना चाहिए
तो दर्पण में मांझ तो रहिए, दर्पण में आवे झाई तो राम जी रा दर्शन होवेला नहीं। दर्पण में जे झाई आई, दर्पण में धूल इकट्ठी हो जाए, चेहरो नहीं दिखे, और दर्पण मातू जैसे ही धूल दूर विया करे सजनो, वैसे ही भी दर्पण में एकदम से साफ अपनो मुख दिखनो शुरू हो जाया करे। सजनो प्रत्येक प्राणी रे अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में कर्मोरी राग द्वेष लोभ ईर्ष्या अहंकार ए दुर्गुणारी धूल जमा है। ये धूल जमा होने रे कारणों परमात्मा रा दर्शन नहीं वे, परमात्मा री अनुभूति नहीं वे। अंतःकरण रूपी सहज माते भगवान जद आवे सजनो, जद अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध और साफ हुए है। और अंतःकरण शुद्ध कैसे वे सजनो, अंतःकरण शुद्ध व्या करे संतारी सत्संग सुनना और राम जी री भक्ति करना, दो ही उपाय है जीरे द्वारा अपनो दिल रूपी अंतःकरण साफ व्या करे। इस वास्ते महात्मा रानाबाई बोले कि खोजी सदगुरु खोज बताया और राम नाम का परिचय पाया। गुरु खोजी जी रे द्वारा ये ज्ञान लियो कि मानव जीवन मिलियो क्यों है और मानव जीवन में महत्वपूर्ण कार्य कहीं है सजनो। मानव जीवन भक्ति रे वास्ते मिलियो है, मानव जीवन कल्याण रे वास्ते मिलियो है। यही मानव जीवन रे मिलने रो मुख्य उद्देश्य है। इरे वास्ते महात्मा लिखे प्रत्येक प्राणी ने, वाणी जी ने बताया है कि प्रत्येक प्राणी ने 100 काम छोड़ और स्नान करना जरूरी है। कितना काम छोड़? 100 काम छोड़ और स्नान करना जरूरी है। 100 काम पीछे छूटे तो भले ही छूटो, पर पहले स्नान करो। 1000 काम छोड़ और भोजन जरूरी है। 1000 काम बाकी रह जावे तो रह जावे, पर शरीर रा पोषण वास्ते भोजन जरूरी है। और महात्मा लिखे 100 काम छोड़ स्नान जरूरी, 1000 काम छोड़ भोजन जरूरी, और 1,00,000 काम छोड़ संतारी संगत और राम जी रो भजन करना जरूरी है सजन। 1,00,000 काम चाहे अपना पड़िया रह जावे, पर सजनो अपनो मुख्य कार्य है राम जी री भक्ति करनी, राम राम करना। ये मानव जन्म रो मुख्य कर्तव्य है, भगवान री भक्ति करनी। भगवान री भक्ति कैसे दिया करे सजनो? भगवान री भक्ति कोई तीर्थों में स्नान करना नहीं वे। भगवान री भक्ति कोई मूर्ति रे चारों तरफ परिक्रमा करना नहीं वे। भगवान री भक्ति तो कैसे वे सजनो? प्रथम में तो संतारी सत्संग सुने और ज्ञान वे, और फिर बाद में जो गुरु महाराज नाम जी रो नाम दे है, भी नाम रो रटन करनो जरूरी। उठते बैठते जागते सोते खाते पीते ये अति अनिवार्य है। भगवान री भक्ति सजनो आपने कठई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो प्रत्येक घट में मौजूद है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी है उन घट की और जी घटी प्रगट हो। आप अपनो आचरण अच्छो बनाओ, आप अपने दिल रा विकार दूर करो, सत्संग सुन, अपना अवगुण छोड़ो और फिर राम जी की भक्ति करो सजनो। भी भक्तियों परमात्मा प्रसन्न व्या करे, दूसरी कोई भक्तियों परमात्मा राजी नहीं। अपना अवगुणा ने छोड़ और मर्यादित फिर राम जी की भक्ति करे और गुरु महाराज दियो भी नाम रो रटन करे, रात दिन परमात्मा ने याद करे। वही सच्ची भक्ति है भाई। जद ही तो रानाबाई कहे कि खोजी सदगुरु खोज बताया
राम नाम का पर्चा पाया, राम उजाड़ा सब जग सूझे, पर गेली दुनिया फिर पूजे। राम जी की ज्योति तो हर घट में जागृत है, पर ये गेली दुनिया फिर पूजे। घट में राम जिला मिल जागी, और दुनिया फिरे देवरा भागी। कथा कीर्तन सब कर लीना, और आन त्याग सुमरण लव लीना। राना भाई कहे 1000 काम लाख और कोई साधन, ओम यज्ञ जब तप आचार छोड़, और गुरु महाराज दियो भी नाम रो स्मरण करियो में। तो सजनों संतारो यही संदेश है। और ग्रस्त रे वास्ते तो महात्मा विशेष वाणी में फरमायो कि आत काम और मुख राम, हृदय सांची प्रीत। दरिया ग्रस्ती संत की आई है उत्तम रीत। हाथ सु काम करो, मुखारबिंद सु भक्ति करो, हृदय में भगवान रे प्रति सच्ची प्रीति रखो, प्रत्येक मानव रो आदर करो, माता पिता री सेवा करो, अपना व्यवहार ने अच्छो बनाओ और अच्छो कर्म करो। तो सजनों आपने कठे जानो की जरूरत नहीं है, आप सहज रूप में कल्याण हो जाए, घर बैठे कल्याण हो जाए। जद ही तो रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में गायो है, सरभज राम स्नेही, राम भजई सफल नर देई। और कि तो सरल साधन है सजनों, बताओ आप। बाकी आप अठू कोई तीर्था में जाओ तो भी आपकी धनराशि खर्च वे, आप कोई होम यज्ञ कराओ तो भी आपकी धनराशि खर्च वे। पर आप बताओ कि राम राम करने में किसी धनराशि खर्च वे है? ना घसी जी जीबड़ी, और ना कोई लागे दाम, और ना कोई पंत निहारणो रे क्यों नहीं सुमरे राम। भाई राम नाम री कितनी विशेषता है, राम नाम रो मार्ग और ये भक्ति कितनी सुगम और सरल है। कोई के महाराज राम राम तो बड़ो दोरो है, अरे दोरो कहीं कहीं कोई भजन ऊंचानो पड़े। इतो सरल है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, और चाहे शूद्र हो, चारों वर्ण में कोई भी व्यक्ति राम जी रो भक्ति कर सके है। सबने राम जी री भक्ति रो अधिकार है। कोई जाति पाति रो में कारण नहीं है। भगवान ने क्यों भक्त प्यारो है कि भगवान ने तो भक्ति करे जिको भगत प्यारो है। भगवान जाति नहीं देखे, भगवान वर्ण नहीं देखे। अरे भगवान राम भक्ति और प्रीति रे कारण सो सबरी मातारा बोर जिम्या। भगवान भाव और प्रीति रे कारण सो सुदामा ब्राह्मण रा चावल जिम्या। भगवान भाव और प्रेम रे कारण सो कर्मारो खिचड़ो जिम्यो। सजनो भगवान री भक्ति में कोई जाति वर्ण रो कारण नहीं है। अब भगवान री भक्ति कोई व्यक्ति कर सके, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। भाई कितो भी गरीब है, धन मेरे पास में नहीं है, पर राम राम करना में क्यों धन खर्च हुए बताओ आप। कोई धन खर्च नहीं हुए, एक रुपयो भी नहीं लगे। अपनी जीव और अपनी श्रद्धा पूर्वक की जिव्या रे द्वारा जब आदमी राम जी की भक्ति करे है तो राम जी भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखे। भाई इमें धनरी जरूरत नहीं है, इमें सरदारी जरूरत है, इमें अंदरी भावनारी जरूरत है। इरवास्ते रामचरण जी महाराज लिखे कि निस्वासर भज राम स्नेही, और राम बजाई सफल नर देही। 84 फिर नर्तन पायो, और अब कई बरम सिर भार उठायो। लग 84 जोनी भटकते भटकते ये मानव जीवन मिलियो है, और प्राणी भक्ति ने छोड़ और कर्मारो बोझो अपने सिर माथे उठा लियो है।
भरम रो भाकर अपने माते लियोड़ो फिरे है सजनो। किते प्रकार आदमी रे जीवन में भरम है। सत्संग में कदे बैठे नहीं, ज्ञान री बात सुननी चाहे नहीं, मर्यादा में रहनी चाहे नहीं, राम राम करनी चाहे नहीं, और आदमी सुखी वेनी चाहे। भाई तीन लोक में ही वो प्राणी ज्ञान और भक्ति के बिना सुखी नहीं हो सके सजनों। जब तक ज्ञान नहीं है और जब तक भगवान री भक्ति नहीं है तो कुछ भी कर ले तो भी ये मानव सुखी नहीं है। पर सुखी होना सरल साधन जोईजे महाराज दुखी कलडा। हाँ कोई एड़ो उपाय बताओ कनी जो माँ के सुख हुई जावे। कोई एड़ो डोरो बांध दो जिको डोरो बांधनो मारे सारी ही व्याधि खत्म हो जावे, मारे सारी पीड़ा खत्म हो जावे और मैं सुखी हो जाऊं। ये भरमरी तो बात है सब। कली काल में लोग भरम और पाखंड और अंधविश्वास में इतना फंसा है जिरी कोई सीमा नहीं है। आज ठगबाजी करने वाला, लोगों ने पागल बनाने वाला अरबपति है भाई। अपनी दुकान खोल ली, आओ कोई दुखी है तो मैं बिन सुखी कर दूं। वह लोग जावे बाप जी मारे दुख कहीं है बताओ कि नहीं। जन बे बाप जी कहवे था के घर में कोई मरियोड़ो है। अब किर घर में कौन मरियोड़ो भाई। इता लोग बैठा हो कोई री मृत्यु तो भी है। कोई दादा परदादा बडेरा काका बाबा कोई तो मरियो है। एडो क्यों घर है जिनमें कोई री मृत्यु नहीं होड़ी के याद आवेगा महाराज बे मरिया मारे। कोई कहे भाई मारे पिताजी खत्म होगा, कोई के मारे काको जवानी में खत्म होगो के हाँ वो दुख देवे था। मैं क्या बात फिट बैठे एक बात तो सही, वो दुख तो देवे है। अब कहीं मरिया मुझे कोई दुख दे सके भाई के वो दुख देवे है कि हाँ ठीक है तो करनो कहीं पड़ी। एक एडो होम करूं जो सारो दुख है जिको खत्म हो जाए। वो देखे लाई कईटा होम करना दुख खत्म हो जावे तो आओ सामग्री लावे वो कुछ होम होम करे दुख मिटे कहीं कोनी मिटे भाई दुख। जब तक दुख री जड़ में नहीं जावा दुख कई कारण से पैदा हो रही हो। अब घर में हाउ बहू रे बने कोनी, दोनों आपस में लड़े हैं, दोनों झगड़े हैं। अब महाराज रे फेरी देनो कहीं वो झगड़ो मिट जाए कहीं भाई। वो झगड़ो नहीं मिटने वालो है। वो झगड़ो तो जब ज्ञान वे अपने कि भाई फालतू ज्यादा बोलनो नहीं और छोटी छोटी बातों झगड़ो नहीं करनो। अपने दिल में सहनशीलता राखनी, अपनी वाणी माते कंट्रोल राखनो और खुद संयमित रहनो तो ही वो लड़ाई झगड़ा सजनो समाप्त हो सके। कोई डोरा डांडा वो लड़ाई झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं है। ये तो एकमात्र ठगनेरी विधि, एकमात्र ठगनेरी प्रक्रिया है जिनमें आदमी भ्रमित वियोड़ो फिरे है। अरे लख 84 जोनी भटकता भटकता मान को मिलियो है और भगवान आपा ने बुद्धि दी है, भगवान आपा ने विचार और विवेक की क्षमता दी है, भगवान आपा ने सत्य और असत्य रो निर्णय करने की ताकत दी है। फिर भी आदमी भ्रम में घूम रही हुए सजनों। यही तो मानव री सबसे बड़ी भूल है। जदी तो राणा बाई कहे कि राम उजाला सब जग सूझे, गैली दुनिया फिर बूझे, घट में राम जिगामिक जागी और दुनिया फिरे देवरा भागी। घट में ही वो राम जी है। ये तन रूपी देवल में आत्मा री पूजा विया करे सजनों। इरे वास्ते आप हर बात में ज्ञान और विवेक ने जगह दो सजनों। भरम री बात मत मानो, अंधविश्वास री बात ने मत मानो। आप भरम और अंधविश्वास को ऊपर उठ भक्ति और कर्म योग ने विशेष महत्ता दो।
भक्ति रे कारण सु पूर्व जन्म रा कर्म कटी। भाई इस जन्म में तो आपा कोई भी अशुभ कर्म नहीं करिया, अब पूर्व जन्म में आपा कोई एड़ा कर्म करिया हाँ जिका कर्मा रे कारणों अपने जीवन में दुख वेरियो है, अपने घर में हानि हो रही है, अपने जीवन में बार बार दुख आ रही है। अब वे पूर्व जन्म रा कर्म आपा ने कष्ट दे रिया है, वे कर्म कैसे कटेला भाई? वे कर्म तो राम जी री भक्ति सो कटेला। राम जी रे भक्ति और संतों री सत्संग रे द्वारा वो कर्म नष्ट वेला। वो सूलीरी भी सजा लिखोड़ी है तो राम भक्ति रे द्वारा बा सूलीरी सजा है जी की कांटा उठड़ जाए और आपने जीवन में सुख रो आगमन वे जाए। इस वास्ते महात्मा रानाबाई लिखे कि गट में राम जिला मिल जागी, दुनिया फिरे देवरा भागी, कथा कीर्तन सब कर लीना, आन त्याग सिमरण लव लीना, और 68 तीर्थ सब ही नाया, और मैं जब सदगुरु के शरणे आया। मैं तो 68 तीर्थ भी दिन ही ना लिया जिस दिन मैं मारे गुरु महाराज री शरण में आया। गुरु महाराज री शरणागत सु 68 तीर्था में जो फल नहीं मिले हैं, कोटि कोटि यज्ञ करना जो फल नहीं मिले हैं, वो फल सदगुरु देव री शरणागत लेना, गुरु धारण करना सु और गुरु महाराज रे बताई गई मर्यादा और विधिवत भक्ति करना, वो फल है जिसको अपन घर बैठा ही मिल जावे भाई। इस वास्ते महात्मा रानाबाई लिखे कि 68 तीर्थ सब ही नाया, जब सदगुरु के शरणे आया, राम रटियो जद सुखमन जागी, शेषर धारा झरने लागी, राम ही अनहद का गनगोरा, गटा गुगुरु का ठमठोरा, राम ही सांस चढ़ियो घरनाटे, राम ही उल्टियो पिश्चम घाटे, राम ही गट में नौबत बाजे, और राम ही चढ़ियो त्रिकुटी छाजे। राम ही हमारा निज भरतारा, राम सकल का सृजनहारा, राना राम भजन की प्यासी, और यूं सुन सुन जगत करे सब हासी। रानाबाई कहे मारे तो गुरु महाराज जो राम जी रू नाम दियो, भी राम जी रे नाम नहीं मैं सर्वेश्वर साधन मानो सजनो। उस एक माई सब आविया, दाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहे यार जिन पकड़िया निज मूल। जैसे बड़ो वृक्ष हुआ करे और बड़े वृक्ष की जड़ में पानी देना सु पूरो ही वृक्ष फलीभूत हुआ करे। जड़ में पानी जाना तन्ना सक और बे टहनी पत्ता फल फूल सब स्वते ही विकसित हुआ करे। पर सजनों जड़ में जब तक पानी नहीं जावे, जड़ में पानी नहीं पहुंचे, तब तक चाहे आप पानी की मोटर लगाई, चाहे बाल्टी ले, पत्ता और डालिया माते कितो भी पानी ढोड़ो, कहीं वो वृक्ष हरियो भरियो रहे। वो वृक्ष हरियो भरियो तो नहीं रहे, उल्टो वो वृक्ष सूख जाए सजनों। ऐसे ही इस संसार, ये संसार बाकी होम यज्ञ आचार, ये तो डाल पान फल फूल री तरह है, और राम जी रो नाम और राम जी री भक्ति कैसे है कि जड़ में पानी देने रे जैसे है। जड़ में पानी देना सु सारी ही डाल पात फल फूल स्वती हरिया भरिया रही। तो जीवन में राम जी री भक्ति धारण करो सजनों। जद रानाबाई लिखे कि राना राम भजन की प्यासी, सुन सुन जगत करे सब हासी, राम भजन का लखे निभेवा, फिर पूजे देवी देवा, पूजे देव जके व्यभिचारी, और राम भजे कोई पतिव्रता नारी। सजनों राम जी रो भजन तो कोई पतिव्रता और भक्त नारी क्रिया करे। अवन्यासी वर में किया हृदय रया समाई, राना कहे जन्मे मरेर सो वर वरे बलाई। ऐसे सजनों रानाबाई बाल्यकाल से ही राम जी री भक्ति करता है, अन्य कोई आन देवी देवता री पूजा नहीं करता है, और घर ही बेटा राम राम करता है। समय बीती, अब आपने पतो है भाई
कि कोई बाईरो अपने पीहर में रहनो कि तो टेढ़ो काम है। अपनी पीहर में अपनी भोजाया रे साथे रहनो। और राणा बाई तो बैठ जाता राम राम करने, तो वे कई कई घंटों तक राम नाम री समाधि में लीन रहता है, मस्त रहता है, बैठ जाता और खूब भजन करता। अब तो भी गांवरा लोग, गर्रा लोग और आड़ोसी पाड़ोसी लोग सब बातें करे कि पंचलोक का करे है नर नारी, और आ राना क्यों रहे कंवारी, काम काज तिन को नहीं तोड़े और उबी हाथ राम ने जोड़े। वो कहीं बोल रही है आड़ोसी पाड़ोसी लोग, बाया कुटुंब परिवार लोग के राणा बाई तो बैठ जावे राम राम करे है, कोई काम नहीं करे है। कहीं बिना काम करिया इरो काम हर जाए, कहीं भगवान ने रोटी दे दे, घर में रही तो काम करना पड़ी। कोई केवे आ मांगर लासी और अब देखा इरी निबजासी, तो कोई लोग मोसा बोले कि भाई काम तो नहीं करे तो आ मांगर लाई और मांगर अपनो जीवन गुजारो करी। कोई कहे परण मती कर फेना, जब मनमाई विचारियो राना, अब मैं बैठ एकांतर जाऊं और इन दुनिया सु लारो छुड़ाऊं। जद राणा बाई अपने मन में विचार करे कि जगतरा लोग है जी का हमेशा मोसा बोले हैं, हमेशा उल्टी सीधी बातें करे है, ऐसे करो आपा एक तरफ जाए बैठ जाओ और राम भजन करो। तो जी घर में राणा बाई रहता है, बी घर में एक ऊंडो भंवारो बनियोड़ो हो। पुरानी समय में बिन कहता गुफारी तरह वो भंवारो वेतो हो, जिसमें किसान अपना राज पीछ हाजी का भी में रख देता, अपना राज पीछ रख देता। और जब वापिस खेती री समय वेती, खेती में राज पीछ री जरूरत वेती, तो भी भंवारा मुँह राज पीछ निकाल लेता। तो राणा बाई कई करियो रात्रि समय भी भंवारा रो दरवाजो खोल और भी गुफारे अंदर राम भक्ति करने बैठ गया। कोई घरवाला ने पतो नहीं, यूं के जाय एकांतर बैठी, ऊंडो भंवरो जिन में बैठी, देखी सुनी किणी नहीं जानी, और सब काऊ सु बैठी छानी। अब कहीं करियो के राणा बाई रात्रा भी भंवारा में जायर बैठ गया। परिवारा लोग सो रिया और जायर बैठ भी राम भक्ति में लीन वेगा। प्रभात भी गर्रा सब लोग जागया, गर्रा लोग जागे तो देखे कि भाई राणा बाई बुढ़े बेने मिले नहीं। तो पिता कहे अब कहाँ गई राणा, और जारो शब्द सुनियो नहीं काना, घर बारे बाहर गांव बुझवाई, या देखो किन राणा बाई, लाई पाएगी खोज दिखाया, दसों दिशा फिरिया नहीं पाया। कोई कहे सदगुरु के जाओ, मेल किसी को खबर मंगाओ, सोद नाल सब ही पच बेटा, मात पिता करिया मन सेंठा। प्रभात्री समय उठे देखे तो राणा बाई मिले नहीं, तो माता पिता गांव री लोगा में जाए और पूछे कि भाई कहीं मारी राणा ने देखी कहीं। अब पूरे गांव में वो खबर फैल गई कि राम गोपाल जी की बच्ची जो राणा ही, वो पहला तो शादी री मना करी, और अब पतो नहीं वह किधर गायब वेगी है। और गांव रा लोग अच्छा लोग हा वे तो अच्छी बात करी, और बुरा लोग हा वे बुरी अफवाह फैलाई। पर राणा बाई ने कोई मतलब नहीं, वे तो भंवरा में बैठा बैठा भक्ति करे है। ऐसे करता करता 3 दिन बीत गया। ऊंडो भंवरो माई अंधारो, देखे तो धुंध हवे कारो, जोड़ जिक्र छूटिया सब धंधा, और राणा के मन परम आनंदा। अब राणा बाई तो जो ऊंडो भंवरो हो, जो
बहुत समय से बंद पड़ियो हो भी बौरा में जाए बैठगा और कह के राना राम भजन हरि फूले ब्रह्म सरोवर हंसा झूले गुरु दयाल आ कृपा कीनी और सिमरन की न चढ़पुड़ कीनी। राना बाई तो भक्ति करे है 3 दिन बीत गा बिना कुछ खाए पिए। अब देखो सजनों भगवान री भक्ति में कितनी ताकत है। जिको आदमी भगवान री शक्ति ने बिना समझिया रात दिन पछे है, रात दिन चिंता करे है, रात दिन ये सोचे हैं कि अब गे बरस पतो नहीं कैसो वे, अब गे राम जी दे कि नहीं दे, अपनो गुजारो कैसे चली। और राना भाई बिना कुछ परवाह करिए भी ऊंडे भौरा में बैठ गा और भगवान री ऐसी कृपा हुई सजनों के तीसरे दिन भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी रे साथे आई और राना भाई रे वास्ते भोजन री व्यवस्था करिए। एक दिवस दूजो दिन जाई और हरी दरगाह सो छान छवाई। शीला भोजन कब हुकता था और जीमावे लक्ष्मी निज आता और स्वयं लक्ष्मी जी राना बाई जी ने अपने हाथ से भोजन प्रसाद करायो। हरि सदगुरु को स्वरूप बनावे बार बार दर्शन दे जावे। कबू हुक चर्चा प्रसंग करही, कबू का हाथ शीश पर धरी, कबू साध सभा जुड़ जावे, कबू हुक भक्तारो जस गावे। महात्मा लिखे मंदिर जिगा में ज्यों गटमाही देव सभा जे जे कर जाई। बौरा को बैंकुट जो कीनो भगत विरच सारो विरद दीनो। 6 मास तक भी भंवरा में बैठ राना बाई भक्ति करी ही भगवान मेरे अन्न और जल री कोई कमी नहीं रखी भाई। और अपा भगवान री भक्ति नहीं कर, भगवान री भक्ति नाव माते विश्वास नहीं करा और रात दिन पालन पोषण री चिंता करा। हाँ रात दिन अपने जीवन कैसे गुजरे बात री परवाह करा। हाँ सजनों और मिलनो कुछ नहीं है। यदि कोई प्राणी परमात्मा रे नाम रो आधार ले हाथ सु काम करे और मुख सु भक्ति करे तो सजनों भगवान री कृपा बिरमाते बारिश री तरह वर्षा करे। आज राना बाई रे कोई कमी नहीं रही है सजनों। 6 मास तक राना बाई भी बहुरा में रही और भगवान री भक्ति करी। भगवान कोई कमी नहीं रखी सजनों। गायो है संत बाणी में कोई कमी राखे भी नहीं राम जी, कमी नहीं आवे काई। हे प्राणी जे तू परमात्मा रो भरोसो रखे और परमात्मा री भक्ति करे तो परमात्मा री भक्ति सु कोई कमी प्राणी रे रहे नहीं। उदाहरण देवे संत कि मानव नहीं, मानव रे अलावा भी जो 4 खानी रा जीव है, जलचर थलचर नभचर उभयचर, ये 4 खानी रा प्रत्येक जीव ने परमात्मा भोजन देवे है। कीड़ी ने कण और हाथी ने मण। कौन देवे है भाई? राम जी देवे है। कीड़ी ने कण राम पूर्वे और हस्ती मण भर खाई। हाथी रो कितो बड़ो पेट है फिर भी भगवान हाथी रे पेट ने भी भरे है, मेरी भी उदर पूर्ति करे है। कीड़ी ने कण राम पूर्वे हस्ती मण भर खाई। अनड़ पंकेरु भवे आकाशार उनको भी चून सुगाई। अनड़ पंकेरु जो आकाश में भव्या करे, जो जमीन माते पैर नहीं रखे, बिने भी परमात्मा दिया करे तो मानव रात दिन चिंता करे। एक समय एक संत भगवान को शिकायत करी कि हे भगवान बाकी काम तो आप ठीक करियो, हाथ दिया अच्छो काम करियो, हाथ रे द्वारा काम धंधो करला। हाँ पैर दिया ठीक काम करियो, पैर रे द्वारा कटई चल संतोरी सत्संग में चलिया जावा, घूमला फिरला अपनो उद्यम करला, वो भी काम ठीक करियो। हाथ ठीक दिया, पैर ठीक दिया, आँखें ठीक दी है कि जनतारा दर्शन वे जावे, संतारा दर्शन वे जावे। कान भी ठीक दिया हो
कि कान रे द्वारा ज्ञान री बात सुन ला हाँ वो भी काम ठीक करियो, जिब्या रे द्वारा बोलना हाँ राम राम कर ला हाँ वो भी काम ठीक करियो, बाकी सारो काम तो ठीक करियो पर वो पेट क्यों दियो राम जी, वो कई काम आवे है, और वो पेट नहीं देता तो कोई परपंच वे तो ही कौन भाई, सारा परपंच कह रहा है, सारा परपंच है पेट रहा, ये उदर पूर्ति रे वास्ते एक उदर भरने वास्ते आदमी कितो कुछ पसारो करे, एक उदर भरण के काजार कोटि कर्म नर करत आकाजा, हे भगवान वो पेट क्यों दियो, भी समय भगवान आकाशवाणी करी भी संत ने कि होई निश्चिंत करे मत चिंता, चोंच दी सोही चून देगो, जो परमात्मा चोंच दी है वो चुगो दे। रामदास जी महाराज लिखियो, चिंता दीन दयाल को मोमन बड़ो आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। रामदास जी महात्मा लिखे मैंने कोई चिंता नहीं है, चिंता तो भी परमात्मा ने है जिको ये नक्चिक शरीर दियो है, तो हे प्राणी चिंता मत कर, रात दिन कल्प मत, तू तो भगवान री शरणागत हो जा, जैसे राणा बाई रे कोई कमी नहीं रखी ही और बौरा में सारी व्यवस्था कर दी ही, ऐसे ही परमात्मा थारे व्यवस्था कर दे भाई, कोई कमी नहीं रखे। महाराष्ट्र में वीर शिवाजी रिया और वीर शिवाजी रे गुरुजी रो नाम हो समृत गुरु रामदास जी। तो एक समय महाराष्ट्र में बड़ो भारी काल पड़ गो हो, काल पड़ियो हो जन पूरी जनता ने भोजन री व्यवस्था वीर शिवाजी रे राजा वीर शिवाजी और मेरे अन्न भंडारे द्वारा प्रत्येक प्राणी ने भोजन पहुंचायो वे, और भूखे मरता ने प्राण बचाया है वीर शिवाजी। दिन बीतिया और एक दिन वीर शिवाजी रे महल में समर्थ रामदास जी आया। समर्थ रामदास जी आए बोले और प्रणाम करे नमस्कार करे और वीर शिवाजी भोजन करावे संतानेर। फिर बात बात में वीर शिवाजी कहवे कि अब गे मैं नहीं वे तो अब गे मारे कारण शू हजारों लोग जिका भूखू मर जाता, पर मैं मेरे भोजनरी व्यवस्था करी अपने गुरुजी ने बे ऐसे बोले। तो समर्थ गुरु रामदास जी कहवे रे क्यों दान तो देवे है, सेवा तो करे है, पर इमें मेरी भावना है कि मैं करूं। सजनों कोई भी आप अच्छो भी कार्य करो तो मन में ये भावना नहीं लानी कि इन्हें मैं करूं, भावना हरदम में यही राखनी कि करने वालों राम जी है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये हमारा बहुत बड़ा भाग है कि मैं निमित्त बनी हूं बीच में। करे करावे राम जी सिर औरों के दे, दादू शोभा दास की अपनो नाम नहीं ले। अभिमानी तो सूक्ष्म है, भक्ति रो अभिमान आ जावे, तपस्या रो अभिमान आ जावे, दान पुण्य रो अभिमान आ जावे, तो वो अपा जितो भी करा हाँ वो करो करायो सारो है जो नष्ट हो जावे भाई। करा कराया सब गया, एक आयो अहंकार, करोड़ पाप लागू हुआ एक अहम की लार। एक नहीं करोड़ों पाप है जिका एक अभिमान रे लारे लागू हो जावे भाई। तो गुरु ने अपने चेलारी चिंता रिया करे। तो रामदास जी महाराज देखियो रे को नरक में चलियो जाए ऐसे तो अभिमान रे कारण। सामरी समय ही समृद्ध गुरु रामदास जी और मेरा शिष्य वीर शिवाजी क्यों भाई चला आपा थोड़ा बार नगरी री तरफ भ्रमण करना वहां जंगल री तरफ में भ्रमण करने निकलिया तो एक नयो मकान बन रियो हो।
और कारीगर कम ठेरो काम कर रिया है। कारीगर कम ठेरो काम कर रिया जना बुटे भाई संत गुरुजी रुक और बोले, कारीगर ने कहे भाई एक भाटो लेना आओ। ठीक है, अब ऐसे करेगी बाटा ने बीच में फोड़, तो कारीगर अपने हथौड़ारी भी पत्थर माते ठोकर वो बाटो फूट जावे। देखे कि भी पत्थर रे बीच में एक थोड़ी जगह रियोड़ी और एक कीड़ो, और कीड़ा रे मुख में शक्कर जो दानो। समृत रामदास जी वीर शिवाजी ने कहे, शिवाजी पूरी नगरी रा भूखा लोगा ने थे भोजन करायो हो कि हाँ महाराज, तो आप बताओ कि ई पत्थर रे महीने वो कीड़ो है, कीड़ा रे मुख में शक्कर दानो है, कहीं इरे थे व्यवस्था करी कहीं अटे। बीस समय बे इतना अचंबित तेगारे नहीं नहीं, ई पत्थर में जो कीड़ो रीडे इरे मुख में शक्कर दानो अठे तो मैं व्यवस्था नहीं करी। तो समर्थ रामदास जी बोले, रे शिवाजी ये मैं और मारा री भावना छोड़ दे, समस्त सृष्टि रा चारों खानी रा जीवाने परमात्मा दिया करे। जैसे ही कीड़ा ने शक्कर दी है, ऐसे ही पूरी दुनिया ने राम जी पूर्वे भाई तू तो भगवान रो भरोसो राख। लोग ऐसे ही भी बौरो जी राना भाई जी भौरे में बेटा हा वो बैंकुटरी तरे वेगो, बौरा को बैंकुट जो कीनो, भक्त विचल सारो वृद्ध दीनो, यू नित लागी लीला विलासा, भजन करत बीता छठ मासा। 6 मास तक रानाबाई भी भंवरे में रे भक्ति करी। छठे मास जब कोई भाई राजपीठ शोधने गया और भंवरा रो दरवाजो खोले तो भी मैं देखे कि रानाबाई बैठा भक्ति करे है। अरे यार राना तो अठे बैठी है, आप पाकटी और ही शोधा इन्हें। पूरे नगरी रा लोग आपस में बुठे आएगा कि देखो देखो कि राना तो घर में भंवरा में बैठी है। देखो लोग कुटुंबी दर्शन आवे, नवी यात्रा नित जुड़ जावे। कोई बूझे रोटी का खाई तो राना के माने राम जी खिलाई। कोई के वे रोटी कटे जिमी तो राना बाई के मने राम जी जिमाड़ी भाई। देखो छाव भरी जल जारी, नैन निहारे सब नर नारी। बाई मान वचन अब मेरा और दुनिया को दर्शन दे तेरा। तन मन कर माया मोह त्यागे, तू जगत मखाड़ियो जन को लागे। ऐसे राम नजदीक हैं संता के प्रतिपाल, राना कहे जासा संगीर स्वर्ग मृत्यु पाताल। वो राम जी महाराज भगत रे स्वर्ग मृत्यु और तीनों लोक में ही भगत रे हरदम साथ रिया करे। आगे पीछे राम जी रक्षक राम दयाल, किशनदास आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल। किशनदास निज संत के रक्षक है राम दयाल। भी भक्त रे और संत रे साथे हरदम राम जी रिया करे। 2 मिनट आपा जी कार्य वास्ते अटे गौ शिवार निमित्त ये सत्संग हो रही है, तो थोड़ी गाया निमित्त जो ओले आयोड़ी है मैं निवेदन करूं का आप बोलो। बोली राम जी महाराज की। हेलो हेलो, जय श्री राम। यहाँ पंडाल में सभी दूर दराज से पधारे हुए मेहमानों का श्री कैलाशपुरी गौसेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ ये जो आयोजन रखा गया ये कैलाशपुरी गौसेवा समिति के द्वारा ही रखा गया। इसी प्रकार पिछले साल भागवत कथा रखी थी, वो भी गौसेवा समिति की ओर से ही रखी गई, जिसमें 7 लाख रुपए आए थे और उन्हीं का विकास, उन्हीं पैसों का गायों कमी नहीं रखे। अब आगे री जो महात्मा कथा बतावे रानाबाई जी रे जीवन काल री कि एक दिनारी सुनजियो बाता और पकड़ियो दैत पिता को हाथा। हासल बरण गयो खियाले और सांझ पड़िया पहुंचियो गे छाले। कन्या कंवारी माकू ब्याओ और जे तुम जग में जीना चाहो, किनो युद्ध पिता गयो हारी और तुम जानो रुआ कन्या कंवारी। अब एक दिन एड़ो संकट आ पड़ियो सजनो कि रानाबाई जी रे पिताजी राम गोपाल जी
राजा ने हासिल देवने वास्ते हरनावासू खियाले गांव जिमें ठाकर रहता खियाले गांव री तरफ रवाने हुआ। खियाले गांव री तरफ रवाने हुआ तो बीच में एक गैछो लाव नावरो तालाब पड़तो हो और भी तालाब माते बहुत वर्षासु एक दैत्य रहतो हो, बहुत वर्षासु एक राक्षस रहतो हो। तो जिस समय वो पिताजी हासिल भरने वाते जावे तो दैत्य आडो फिर रानाबाई रे पिताजी रू हाथ पकड़ और बोले कि यदि संसार में जीणो है तो थारी जो बच्ची राना है बिने मारे साथ में परणाओ। तो पिता ने ये बात सहन नहीं हुई और भी दैत्य रे साथ में पिताजी युद्ध करियो, पर किनो युद्ध पिता गयो हारी और तुम जानो रुआ कन्या कंवारी किनो पेज पिता घर आयो डरतो अपनो पिंड छुड़ायो। पिता कोप करे तिरस्कारे तू खोटे नक्तर जन्मी है मारे। पिताजी युद्ध करिया पर हारगा तो रानाबाई रे पिताजी बोले भी देते ने तू जाने रवा मारी बच्ची जाने मने मालूम नहीं है। ऐसे वे परेशान वीर सांझरी समय अपने घर पहुंच गया और अपनी बेटी रानाबाई ने कहे कि तू खोटे नक्तर में मारे जन्मी है। ओ कहीं लेख लिखियो विधाता और राना पड़े है देत के आता आवे देत तुझे ले जावे जब मेरी कैसी भण आवे। हे बेटा जी दिन देती आय तने ले जाई वो मन मर्जी रे द्वारा भी दिन मारो कहीं वे ओ बारी विघ्न टरे क्यों टारियो और राम मोहे काये नहीं मारियो। मात पिता चीजे दुख पावे जब राना उनको समझावे। अब माता पिता बड़ा दुखी वेगा तो रानाबाई जी अपने माता पिता रे पास में आए बोले हे पिताजी सुनो हकीकत पिता तुम्हारी साहिब राखे लाज हमारी। देखो दिल को सांच हमारे भक्त विचल सब विघ्न निवारे। एक विघ्न की कौन चलाई और कोटि विघ्न नाम से जाई। हे पिताजी आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम जी रे नाम एक विघ्न नहीं हजारों विघ्न राम जी रे नाम सुन टलिया करे। ज्यों आवे त्यों आवण दीजे और मेरी सोच फिक्र नहीं कीजे। अब यो कहीं सजनों के तिथि अमावस्या रे दिन वो दैत्य हजारों भूतारी टोली रे साथ में हजारों अधे गतिरा जीवा रे साथ में रानाबाई जी ने परिजन ने वास्ते हरनावे में आ जावे। तिथि अमावस वार आकरा प्रेत 500 जिन की लारा सो राना को ब्यावण आवे। भूखे गदा ऊंट अरड़ावे बाजे डेरू रुड़े ऋण तूरा बरगु और सुर नाही पूरा। उड़े अंगीरा पड़े पाखान ज्याता ऋण के सुत में खान। कोई एक बद आकाशा जावे होई बदुलिया धूड़ उड़ावे। कोई जपड़का होई बिलाई कोई दीपक मुसियाल जगाई। तोरण थमला सभी साथ चौरी मांडी अपने हाथ। आयो देत बड़ो विकराल ऐसो अद्भुत मचियो कुराल। दर्पियो नगर धस्यो गरमाही लोक कुटुंबी मूर्छा जाई। भोजाया देवी रंडकारी आकई भक्ति जान जुगारी। आयो भीम निकस गरबारे और आ भक्ति सभी कुल तारे। अब अमावस्या रे दिन 500 प्रेत रे साथ में वो देते हैं जी को रानाबाई ने परिजन आवे और बतुलिया उड़ रिया है अंगीरा पड़ रिया है पत्थर पड़ रिया है और गांव में एन को विकराल माहौल बनियो
के नगरी रा सारा ही लोग डरते हुए अपने घरों में बढ़ गया। फिर आज तो मौत आएगी। अब सभी जो नगरी रा लोग है वो राणा बाई ने धिक्कार देवे कि राणा रे कारणों ये सब चाड़ो हो रही है, और आज शादी कर लेती तो कोई तकलीफ नहीं होती। अब राणा बाई री भोजाया बेने उल्टी सीधी बोले कि थारो बींद आयो है, अब घरे बाहर निकल। सजनो बी समय राणा बाई भगवान प्रार्थना करे कि भीड़ पड़िया भगतारा बारू और जाता आया सृजन हारू, गुरु खोजी सु करुणा पाई, राणा चाल देत पर आई, पकड़ियो देत पगा तल दीनो, धार्यो धरण शिला ढक दीनो, मारियो देत भूत सब भागा, और अजू ताप बढ़े उन जागा। बी समय राणा बाई गुरु महाराज रो और राम जी रो नाम ले, और भी देते रे माते आई एक शिला पड़ी ही। ऐसी अद्भुत ताकत राणा बाई में आई ही कि भी शिला ने ले और भी देते रे माते पटकी, तो वो देते हो जिको ज्यों रो त्यों भी शिला रे नीचे दबगो भाई, और खत्म है गो। अब बींदी खत्म है गो, जन बरातिया बुटका ही करे भाई, चलिया गया सब भागा। आज भी अरनावे में परचो है, आज भी ये सो चमत्कार है कि जिस शिलारे नीचे वो देती दबियो हो, आज भी शिलारे माथे कोई यदि ताव छड़ियोड़ो आदमी वे और बीर माथे बैठ जावे तो वो ताव उतर जावे, और मनमानी बैठ गए तो ताव छड़ जावे। इतो भी जगेरो ताप बढ़ सजनो। अब आप सोचो कि बाबा बादल फाटगा ऐसे भूत बिलाई, जिन दिन सु विपदा मिटी सब नर आवे जाय, सारो विघ्न है जिको मिटगो सजनो। राम जी रा नाम में ऐडी ताकत है, राम जी रे नाम में ऐडी शक्ति है। मुंडवे में किशनदासी महाराज रे शिष्य व्याह दूधाजी महाराज, वे दूधाजी महाराज अपनी वाणी में गायो है कि राम जी रे नाम में, राम भक्ति में कैसी शक्ति है भाई। तो डाकण शारी ये सब देखत दूरा बाजे रे। सजनो जी रे राम जी रे भरोसो वे ना, मेरे कोई भी भूत पलीत डाकण शाकण बाकी कोई भी तरेरा विघ्न है बे नजदीक भी नहीं आवे। एक दरियाव जी महाराज रे शिष्य व्याह जिकारो नाम हो खेमदास जी संत, वे राम राम करता है, भगवान री भक्ति करता है। एक बार कहीं यो के बे कोई एक सारडी नाम रे गांव में गया, ध्यान दे जो सारडी नाम रे गांव में गया तो बूटे 2 दिन बे सत्संग करी। भी गांव में एक बहुत बड़ो तांत्रिक रहतो है जो तंत्र विद्या करतो है। वो तांत्रिक रहतो जना भाई, भी तांत्रिक ने पतो चलियो रे कोई संत आया है, तो वो तांत्रिक एडो हो कि एक स्वामी जो केशवदास और ग्राम सारडी जिनको वास, चूड़ी फेरे काजल सारे वीर विद्या मुष्टिकासु मारे, वो चूड़ियां पहनतो, आंख में काजल निकालतो और तंत्र मंत्र विद्या करतो, मुष्टि का प्रहार करतो, कोई रे घाटो कर देतो, कोई रे नपो कर देतो, कोई ने मार देतो। बीरे एन की अगोरी तांत्रिक तंत्र विद्या सीखियोड़ी। अब दरियाव जी महाराज रे चेला जी वे 2 दिन सत्संग करी। बीरो स्वभाव हो गांव में कोई दूजो संत आतो, साधु आतो, कोई ब्राह्मण आतो तो बिने वो टिकने नहीं देते। 2 दिन क्योंकि बिने पतो चल गो के भाई कोई इतना बड़ा संत तारा चेला आया है, और गांव रा लोगा ने अपालिया दुकान कटे बंद कर देला, गांव लोगा ने सच्चो ज्ञान दे देवेला। तो वो लिखियो पत्र में कि भाई जल्दी में जल्दी खेमदास गांव छोड़ दे। तो खेमदास जी महाराज रे पास में कोई भाई पत्र लेन आयो कि केशवदास तांत्रिक केरियो है कि जल्दी में जल्दी गांव छोड़ दो।
तो बे खेमदास जी बोले क्यों छोड़ा भाई गांव? तो लोक्यो बड़ो एक तांत्रिक और तंत्रिक विद्या रे द्वारा मुष्टि का प्रहारे द्वारा वो आदमी ने खत्म कर देवे और गांव छोड़ दो आप रे वास्ते अच्छो रे। पर खेमदास जी क्यों बिन कह दीजिए कि मैं गांव छोड़ूं तो मारी मर्जी में छोड़ दूं। मंची पंची संत का दरिया मार्ग ना आई, अपनी इच्छा सु चले हुक्म धनी रे माई। मंची जल में मछली वेना बीरो कोई रस्तो को नहीं बा मर्जी वेदन चले चारों समुद्र बीरो। पक्षी आकाश में उड़े तो बीरो कोई मार्ग थोड़ी है। ऐसे ही मंची पंची और संतरो कोई मार्ग नहीं है। आज ही गांव कल ही गांव, अपनी मर्जी वे जब तक ठहरे, परमात्मा री रजा वे जब तक ठहरिया करे। वो तांत्रिक है जिको आयो केशुदास श्री स्वामी और सबसु तेज जो मुष्टिका ही भी मेला मंत्रो प्रयोग करियो मारने वास्ते, पर मेरे कोई असर नहीं करियो। वो क्यों रे मारी मुष्टिका प्रहारों आज तक कोई बच नहीं पायो। मैं केवल एक बार कोई माते प्रयोग करी वो खत्म में गो, दूसरी बार थारे माते प्रयोग करी पर तू तो बच गो भाई। तो बीच में वो खेमदास जी बे संत बोले कि दरिया सदगुरु शीश बिराजे, राम मंत्र मेरे घट में गाजे, ररंकार चौकी चू फेरा, मेला मंत्र आवे नी नेड़ा। राम नाम जारे टकसाल, सो नहीं मरसी मौत अकाल, छल छिद्र मल मूठ नहीं लागे, गृह पनोती सबूट भागे, नोगरे जोगुन रउन केत, डाकन सारी लगे नी प्रेत, सुगन कसुगन विघ्न अनेक, राम जना के लगे ने एक, बीजाक्षण भेरू भूत, राम की यहाँ कलसी जमदूत, हरका के सर समृत कर जिनकी पकड़ रखी हम टेक। मारे दरियाजी महाराज जैसे संतारो आसरो लियोड़ो है और मारी हृदय में राम जी रो नाम बसे है भाई। राम जी रो नाम जठे लियो जावे बूटे विघ्न और कर्म काल लागू नहीं वे। कैसे कि जहां ब्रह्म को वास वहां मूस नहीं रहावे, जिन गर जागृत हो निकट तस्कर नहीं आवे। सुन सरनाटो बाज को डरे पंखेरू प्राण, राम चरण जमियूं डरे लेत राम को नाम। जी घर में मिन्नी पालुड़ी रे बटू उंदर आवे कहीं भाई को नहीं आवे। जी घर में लोग जागता रेवे भी घर में चोर चोरी करने की हिम्मत थोड़ी करें नहीं। जब जंगल में सिंगरी आवाज सुने तो बाकी पशु पक्षी है जी का छुप जावे। आकाश मार्ग में जब बाज नाम रो पक्षी उड़े तो बीरे पंखोरी आवाज सुन और चीड़ी कमेडी अपने घोंसलों में छुप जाया करे। ऐसे ही जी जगह माते जी घर में जी गट में राम जी ने नाम रो उच्चारण हुआ करे, विघ्न कुछ ऐसे ही बुटे छुप जावे, एक ही विघ्न पास में नहीं आवे। ये राम नाम री महिमा है। आओ बीच में जो धन राशि आई है आई बोलनी जरूरी, दोनों ही काम करना, संगति उड़नी है और सेवा भी करनी है। बोली राम जी महाराज की जय श्री राम। दान दाताओं के नाम 51 कितनी जो अच्छी बात की है कि 2-2 जगह थाकन नोट है। ए नोटा ने अबे पेई में बटवा में रागज मती ए बंदे गए हम दई, ठीक है ना। और बैंक में जाओला तो बोटे कोरी भीड़ लगोड़ी चेंज करे ही को नहीं। इस वास्ते 2-2 नोट है जिका गौशाला में दे दो, चेंज से आगला कराता रहे थे तो क्यों लौट लो। तो आप दो सेवा करो, सेवा रो शुभ अवसर मिलियो है। बोलो राम जी महाराज की, बोलो सदगुरु जी महाराज की। अपने मध्य में रामधाम नौकासु पूज्य त्यागी जी संत राम प्रकाश जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में संतानों स्वागत करो। अरे वाह, बोलो राम जी महाराज की। पूज्य राम प्रकाश जी महाराज रामधाम नोखा धामसु अपने मध्य में पधारिया है। आप ऋषि श्री राम वल्लभ जी भी साथ में पधारिया है। महाराज जी चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलो राम जी महाराज की। पधारो। बड़ी जो सुंदर महाराज री वाणी के भाई राम भक्ति रो जो कैसो प्रभाव
राम भक्ति रो जो केशव प्रताप के बाबा बादल फाटगा ऐसे भूत बिलाई उन दिन सु विपदा मिटीर सब नर आवे जाए। तो लिखे साच बिना साहिब नहीं रीजे और झूठा कीर्तब काय को कीजे, साचा आप तिरे और तारे और साचा को जौरो नहीं मारे। महाराज के भाई वो परमात्मा राजी कैसे वे कि वो परमात्मा सच्चाई सु प्रसन्न व्या करे, सच्चाई सु राजी व्या करे। साच बिना भगवान राजी नहीं। और इस दुनिया में सबसे बड़ी तपस्या किसी है? सबसे बड़ी तपस्या है कि साच माते रहनो और सच्चाई रे साथ में जिंदगी बितानी, यही सबसे बड़ी तपस्या है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय साच है उनके हृदय हरि पाप। सच्चाई रे समान कोई तप नहीं है भाई, और झूठ रे बराबर कोई पाप नहीं है। साच बिना साहिब नहीं रीजे, झूठा कीर्तब काय को कीजे। साचा आप तिरे और तारे, साचा को जमरो नहीं मारे। साचा राम रटे दिन रात, साचा सदगुरु सन्मुख साथ। साचा चलसी सांचारे लार और साचा ही उतरेला भौजल पार। ई बहु सागर सुकुण पार उतरेला के सच्चो जो है मन वच कर्म सु जो परमात्मा रे चरणों में समर्पित है, जीरे जीवन में रट्टी भी झूठ नहीं है। परमात्मा भी भगत रे वास्ते अरस परस और अर्दम साथ खड़ा है। इस वास्ते महात्मा जी लिखे कि साचा छलसी साचा लार, साचा उतरे भौजल पार। सुन जियो साची राना बाई और बड़ो पिता साइनो भाई, छोटो पुत्र आप जो माता। एक बात क्यों सुनो विख्याता, खोजी सदगुरु राना चेली और संगत करे नित आप अकेली। खोजी जी महाराज और राना बाई, खोजी जी महाराज रो स्थान हो पालड़ी में भी जगह रे माते एक छोटो कमरो टाइप रामदोरो बनियोड़ो हो। तो राना बाई रे भाई और राना बाई एक समय क्यों भाई गुरु महाराज रे दर्शन करने चाला और संगत करने चाला। तो गया तो गुरु महाराज खोजी जी और राना बाई एक जैसे ऐसो बड़ो कमरो टाइप बनियोड़ो, और बुढ़े दोनों गुरु और चेली एकांत में वार्तालाप करे है, ज्ञान चर्चा करे। भक्ति री बड़ी रहस्यात्मक बात चल रही है। एक बुढ़े गोविंद राय नाम रो राठौड़ हो। गोविंद राय जात राठौड़ी, जिन मनमाय विचारी ओरी। आ तिरिया जात साध के पासा और जद कद करे भक्ति का नासा। अब गोविंद राय रे मन में खोट आएगी। देखो भाई जेड़ी अपनी दृष्टि वे बेड़ी आ अपा ने सृष्टि देखी। अपनी नजर में यदि खोट है, अपने भाव में खोट है, तो अपा ने सब लोगा में खोट नजर आए, अवगुण नजर आए। और अपनो हृदय यदि संत हृदय है, साधु हृदय है, तो अपा ने सब में साधु ही दिखी, सब में सदगुण ही दिखी। वो गोविंद राय जो राठौड़ हो, वो शराबी हो, वो नशेड़ी हो, और मेरा भाव बिल्कुल अशुद्ध है। वो क्यों रे आ बाई और ए संत एक तरफ बैठा बैठा कहीं बातचीत करे है। जिन मनमाई विचारी ओरी, आ तिरिया जात संत के पासा जद कद होई भक्ति का नासा। वो क्यों रे आज चुपके से जाए अपन देखा तो सही के ए दोनों करे कहीं है, अंदर दोनों बैठा कहीं चर्चा चल रही है रे। तो जो वो कमरो टाइप बनियोड़ो हो, बी में एक छोटो ऐसे ऐसे गड्डारी टाइप हो, जिमू बिल्कुल जो पूरो कमरो दिख तो हो। आज राना भाई और खोजी जी महाराज दोनों गुरु चेली वार्तालाप करे, तो मेरे मन में खोट आई। वो भी मुँह देखे कि दोनों कहीं कर रिया है। कैसी भगवान री कुदरत बनी भाई के गुरु चेली दो अंतर्यामी, शुद्ध पुरुष सदा निष्कामी। मेरे मन में कोई कामना री भावना नहीं है, तो निर्विकारी महापुरुष है। मैंने पतो चाल गो। अब वो गोविंद राय राठौड़ जब भी छेद मुंह देखे है भी रूम में,
तो आगे देखे है कि गुरु महाराज तो बालक रो रूप बनाई लियो और राना बाई अपनी गोद में अपने गुरुजी ने खिला रही है सजन। राना बाई तो माता रूप बन गई और गुरु खोजी जी पुत्र रूप बन गा। आप बाल की गुरु रमावे, बार बार पे पान करावे। गुरु बालक राना भाई माता और उलरावे ले लेकर हाथा। देखो भगवान की कैसी कुदरत बनी है कि गुरु छोटे रूप में बनगार अपने बालक ने जैसे उलरावे ऐसे ही इंडो दे रिया है राना भाई। ये दृश्य देखता ही मेरी आंख फिर गई भाई। गेट खोले खोजी जी महाराज तो वापिस राठौड़ देखे तो बी रूप में गुरु चेली बैठा है और मेरी आंखें चक्री जी गिरे इधर आप देखो जी कोई कहीं लीला अब आप कहीं देख रिया। मैंने पतो चल गो वास्तव में ये बहुत बड़े उच्च कोटि रा संत महात्मा है। जब राठौड़ पड़ियो है चरणा और बाई राम तुम्हारे शरणा। जब राठौड़ चरणा में गिर पड़ियो और बोले हे राना बाई मैं तो आप ही शरण में हूं। तो राना बाई बोले कि शरणों तो सदगुरु को लीजे और झूठ कपट मंदरा तज दीजे। साचा सदगुरु जे सिर धारे तो दुनिया निंदे बंदो झक मारे। अरे शरणों तो गुरु महाराज लो रे राठौड़ और थारे मंदरा जी का है झूठ कपटरा दूजा रे ओगुंडा देखना भाव है जी का छोड़ दे। अरे भाई ओगण देखो तो स्वयंरा देखो पर आ दुनिया कैसी है कि पग्गा बढ़ती तो दिशे कोनी डोंगर बढ़ता दिशे। खुदरी खामी है जी की दिखे कोनी और दूसरा री कमियां दिखे कि मैं ओगण है ओ एड़ो है ओ बेड़ो है ओ एड़ो है। नहीं भाई एड़ा झूठ कपटरा भाव छोड़ो। साहिब साध संग है दोई जारा कारज क्यों नहीं होई। साध करे सो साहिब जानो इनमें फेर फार नहीं आनो। अरे शरणों तो सदगुरु को लीजे और झूठ कपट मंदरा तज दीजे। संत बार बार समझायो है मानव ने हे मन ये झूठ कपट छोड़ और सीधो वे जा। गायो है महात्मा वाणी में संती मन ने समझावे कि मन ने उपदेश देवे कि हे मन झूठ कपट छोड़ दे और सीधो वे जा भाई। सजनों महात्मा के गर्भ में तू बहुत दुखिया था। साहिब से तूने कॉल किया था हे प्राणी मानव मारे गर्भ में तुम बहुत दुखी हो और मारे गर्भ में भगवान ऐसो कॉल करियो हो कि हे भगवान आप अब के माने उबारो अब के नरक रा दुख सु बाहर निकालो। और माँ एक पल भर भी नहीं भूला। पर सजनों आदमी दुख में तो भगवान ने याद करे, दुख में तो सिमरण करे, सुख में करे नहीं कोई। और जे सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होई। आदमी जे सुख और दुख में दोनों में सुमरण करे तो वो आनंद पदरी प्राप्ति करे। और केवल दुख में राम जी याद आवे और सुख वेता ही भगवान ने भूल जावे। सजनों एक दिन वो अंत में बड़ो भारी दुखी वे जाई। वास्ते महात्मा के हे प्राणी तुम सदगुरु शरणे जाओ। गुरु कह सो हृदय धारो और सुख सारण संत पुकारे। मन मोहनिया झूठ कपट तजदे रे सीधो तो सो जा। भाई दुख में आदमी ने भगवान कैसे याद आवे। राना भाई जी चौपाई में अंतिम प्रसंग ये है कि एक मेड़ती बोराउड़ गांव और राज सिंह ताही को नाम नरपति हुक्म चढ़ियो परदेश उभे सिंह जोधाने नरेशु। यानी एक बोराउड़ गांव रो राज सिंह नाम रो सेनापति हो जिको उबे सिंह जोधानारा राजा अबे सिंह रे सेनारो सेनापति हो। तो नरपति राजा हुक्म दियो कि भाई सेना ले अहमदाबाद रा गढ़ माते चढ़ाई करो। नगर अहमदाबाद गढ़ गुजरात लेन चढ़ियो जोधाने नाथ सपर जंग बाजे उन बारू जिन राना की करूं पुकारू। इन कारज में उबरू सदगुरु दीन दयाल शरणों लेर निभाव जी और आप करो प्रतिपाल। वो युद्ध में रवाने वियो सेनापति। तो राना बाई शु प्रार्थना करी
कि जे बाई उबरू इन काला और तू ही सदगुरु राम दयाला, जो मैं रीझ पटा अब पाऊं तो दर्शन कर अपने घर जाऊं। यदि मैं अब के युद्ध में जीत गो, विजय पाई ली युद्ध में, तो ई जीत रे बाद में मैं ये सारा काम का छोड़ आपको नाम रो उपदेश ले और भक्ति करूं। पर ई बार तो मने राजा रे आदेश रो पालन करनो ही पड़ी और अब के युद्ध में मारी रक्षा करजो। अब ये भगवान को प्रार्थना करन वो राज सिंह है जी को अहमदाबाद किलारी चढ़ाई करी। यूं के दस्यो युद्ध के माही बाई पसार कही जा छाई, जा जा जूंजे उनके साथ और सिर ऊपर राणा को हाथ। अब वो युद्ध करे, युद्ध में प्रवेश हुए तो राणा बाई रो बीरी माथे माथे हाथ। युद्ध जीत गो, जीत्यो युद्ध पड़िया शुभ डाव और नरपति दिया कड़ा सिर पांव। दीना गांव पटा गज म्याना और बिसर गिरो बाई जी राना। वो युद्ध जीत्या रे बाद में अबे सिंह राजा रे पास में जोधपुर आयो तो राजा बीरमाते प्रसन्न वेरी कई गांवारो भी ने पट्टो दे दियो और सोने रो भी ने कड़ो पहनायो और भी कई कीमती चीजा भी ने इनाम में दीवी। अब वो इनाम पायो और गांव गडरा पट्टा पाया और वो तो राणा बाई ने भूल गो और बेकोल वचना ने भूल गो। वो रवाने वे गो अपने घर री तरफ। बोराउड़ आयो और बोराउड़ में बीरे पोल बनी ही भी पोल में प्रवेश ने लागो। हाथी माथे बैठ मांगी शीख देश चलायो, नगर आपने अमल करायो। आ दुनिया मतलब री होई बिन मतलब किसी का नहीं कोई। मतलब हो घर जीजना तो राणा भाई यूं आता जोड़ी करी कि मैंने पार कर जो और सबसे पहला मैं आप रा दर्शन करने आऊं। पर युद्ध जीत गो और पट्टा मिल गा जन कहीं करियो। बेकोल ने भूल गो और पहले अपने घर की तरफ रवाने वेगू। अब जैसे ही प्रवेश वेबा लागो पोल में तो भी हाथीरा पग है जी का बुठी रूप का आयो। जब ही नगर मंजारी मंगल गावे जस नरनारी, बंटी बदाई निज दरबारा और छोड़ियो सभी बाजारा। पोल पगारा पेस्ता रुपया है गजरा पाऊं, हलायो हाले नहीं रब कीजे कौन उपाय। अब भी गजरा आतीरा पांव गुठी रूप का और हलाया कितनी कोशिश करे तो वो प्रवेश नहीं वे। जब मेड़त्यो ज्ञान विचारियो और मैं बाचा 22 आ रियो, जे आ चूक गुना बख्शाओ तो हाथी पुटो फिर जाओ। के बिन याद आई रे कि आपा तो राणा भाई कॉल करियो हा के पहला दर्शन करने जाओ और आपा तो भूलीगा। हे भाई जी मने माफ करो और मैं आप रा दर्शन करने आऊं। अबे ये से बोलते ही वो हाथी फुटो फिर और नारनावारी तरफ रवाने वेगो। यूं के उलट चलियो गजराजू, हरनावे दर्शन के काजू। पुरोहित राज बेली प्रधान, बाई राज का खरा है ज्ञान। अति अभिमानी मना नहीं भावू, यूं के देखो राणा को बापू और लोग चाल्यो परिवारा। कोई भाव कोई कोतक धारा, देख दूर सु भयो संतापू। जहाँ बैठो राणा को बापू, देख बोजाया छेदर गावे ननद लेवण ननदोई आवे। अब वो राज सिंह आती रे माते बैठ सेना रे साथ में राणा बाई रा दर्शन करने जावे तो नगरी रा लोग और राणा बाई री बोजाया कहवे के ननदोई आ रियो है। यानी वो उल्टी बोले बे अपनी ननद ले लेवने ननदोई आवे। राणा बाई ने देख कर बे उल्टी बोले। राज सिंह बूझे का देख बोजाया छेदर गावे, नड़न लेवण नणदोई आवे। राज सिंह बूझे का है भाई। राज सिंह राणा बाई रे भाई ने पूछे कि राणा बाई कटे है? तो वो भाई कहे तू कौन है भाई? तो राज सिंह बोले कि मैं बेन वाह बेन नड़ल में उनका भाई, बा तुम्हारी बेन है मैं बिरो भाई हूं। जन्म जन्म रा बेनड़ वीर और अब के पड़ियो है राम रो सीर। वो तो जन्म जन्म रा मारा बेन भाई है। ये कहता ही मेरी अकल ठिकाने आई। राज सिंह राणा बाई रे जाई चरणा में पड़ियो। ऐसी चूक पड़ियो मोई बाई, दर्शन छोड़ गरा लग जाई।
कुशल बूझ कर कथा चलाई। अरे भली भाई तू मिलियो रे आई, जब तुझको गुजरातियां मारियो तब ही मेरे राम उबारियो। रानाबाई कहे रे जी समय तने गुजराती लोग मार रिया हा, भी समय मारा राम जी तने उबारियो हो। दिव्य दृष्टि में जब देखा बाई पसार करी वहां रक्षा, यूं जमका डाग्या जीव को मारे, राम भजे तो राम उबारे। अरे पदवी पाई नाम क्यों भूलियो, जन्म जन्म 84 जूलियो, 14 बार इंद्र पद पायो, और हुयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। तने राजपद मिल गो जन तू मने भूल गो, ये ठीक नहीं करियो। नाव बिना कोई राजा नहीं राणा, जारा नहीं कोई ठोर ठिकाना, और रिद भंडार देख कहीं गरबाणो। अरे संग तो चलसी राम नाम रो खजानो, वो खजानो साथ नहीं चलेला, मौत वेला भी दिन सब अठाई रह जावेला, साथ में तो राम जी री भक्ति सेवा और दान पुन चलेला भाई। मद माटी राक्षस रो खाण, कुता कागला लूंबे आण, नरकी देखू अनजल भाई, अनजल पाई राम गुण गाई, जड़की बूंद मिनक तनकीना, सर्व साज सिमरण को दीना, तन मन धन वाई को दीजे, आन देव की आस न कीजे। राना के राम बजरे बीरा, रो मान को जन्म है अमोलक हीरा, वो मान को फिर नहीं मिले लो, भक्ति और सेवा कर ले। पाँव रुपया परबस भया, कीनो सांचो बोल, राना के बिसरो मती रे गर्भ जन्मरा कोल। जैसे तू युद्ध में रवाने वियो, भी समय कॉल करियो हो कि युद्ध जीतू तो मैं थारे पास में आऊं। हे राजा एक दिन अपा ऐसे ही मारे गर्भ में भगवान को कॉल करियो हो कि थाने भगवान पल भर भी नहीं दूसरा। महात्मा कहे ऐसे राजा ने रानाबाई ज्ञान दियो, मन चित्या कारज करे गुरु गोविंद महाराज। राना के हो राम जी कैसा सारिया काज, बाई की आज्ञा भाई कृपा करी गुरुदेव, सुख सारण पर्ची के ही भजन भक्ति को भेव। आई अर्जी आई विनती आई मेरी पुकार, सुख सारण तज आनपुर शिवरु सृजनहार। आ पर्ची बाचे सुने जे कोई करे विचार, भक्ति उपजेर भय मिटेर छूटे विषय विकार। पर्ची में गुण बहुत हैं सुनची चित्त लगाई, मन चित्या फल पाव सिर अंत परम पद जाय। राना बाई में गुण गणा मासू कया नहीं जाय, सुख सारणा हरचोर में आ पर्ची दिवी बनाई। ये पर्ची रो अर्थ यही है, राना बाई रो जो दिव्य जीवन हो वी जीवन चरित्र ने सुन और बाई जीरा उपदेशा ने अपने जीवन में बैठाना है भाई। बोली भक्त शिरोमणि राना बाई जी महाराज की।